रिवर यहां पे फ्लो करता है, इट इज क्लियर। And every year flood comes, then they used to deposit, then flood water goes in this region, and when the flood water recede back, they leave behind the sediments, and then it become a what? New alluvial soil. It becomes what? And that is known as a khadar. इसको क्या बोलते हैं? Productive land. Understood? And but it cannot carry, when the every year flood comes, he cannot carry bigger particles. He cannot carry. So bigger particles are what? Every year deposited, and the next 200, 300, 400 years में यहाँ पर क्या बन गया? ये particles ऐसे deposit होते चलेगा. Now अपने आप में ये river ने क्या है? एक डैम खड़ा कर दिया अपने तरफ से. Naturally it has been developed, and it is known as a natural embankment. After when the India got independence, तो river चारों तरफ इंडिया ने फ्लड आता था, जहां पे the river which was getting in a water flood, Indian government has invested lots of money for making artificial embankment, क्योंकि फ्लड वाटर को it can easily stop. Yes or not? लेकिन फ्लड वाटर को एक दिक्कत ये रहता है कि रिवर जब बार बार ऐसा आएगा तो रिवर अपने नीचे सेडिमेंट्स भी लेके आता है, तो धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट डिपोजिट करने लग जाएगा, सिल्टेशन ऑफ द रिवर विल टेक प्लेस, और कभी ये टूट गया तो ये हमेशा ये रीजन को फ्लड करता रहेगा बहुत ज्यादा. सो द रिवर का क्या हो गया? तो आप नेचुरल प्रोसेस के रिवर को रोकोगे तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. लेकिन यहां पर भी एक नेचुरल इम्बैंकमेंट, वहां पे तो गवर्नमेंट ने बनाया आर्टिफिशियल इम्बैंकमेंट, इट इज न विस्क इम्बैंकमेंट, और इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकली नेचुरल लेवी. इट इज नोन एज व्हाट? और जब आप रिवर लैंडफॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, आपका जैसे ही आज अर्थक्वेक फिनिश होने के बाद नेक्स्ट वीक आपका वोल्केनो के बाद देयर विल बी स्टार्ट ऑफ रिवर लैंडफॉर्म एंड ऑल, तो उसमें आपको पढ़ना होता है. दिस इज वन ऑफ द लैंडफॉर्म. तो यहां पे नेचुरल लेवी पंजाब में बोलते हैं धाया, एंड खादर जो फर्टाइल न्यू अल्यूअल सॉइल है इसको बोलते हैं बेत. तो पंजाब में न्यू अल्यूअल सॉइल इज नोन एज खादर, इट इज नोन एज व्हाट? बेत. यस. एंड नेचुरल लेवी इज नोन एज व्हाट? धाया. अंडरस्टूड? नेचुरल लेवी इज नोन एज. सो बेत से बहुत धोया. जनरली माँ कभी कभी कुछ बेत से पहले के समय में कपड़ा कैसे धोते थे लोग? क्रिकेट वाला बैट जैसा ही होता था. मदर यूज्ड टू वॉश द क्लॉथ, और कभी धोना भी होता था कपड़े के अलावा किसी और को, तो वही बेत यूज हो जाता था. सो क्लियर? बेत से धोया. बेत धाया. बेत इज व्हाट? खादर प्लेन, एंड धाया इज व्हाट? नेचुरल लेवी. You know that there is in a mountainous region Shivalik Range, और यहां पर आपको पता है there is in a गुरदासपुर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट. Generally during the rainy season, which one I said that? यहां पर जब रेनफॉल होता है, होशियारपुर कोई गया है? होशियारपुर गुरदासपुर साइड? Anyone has gone? No. जब रेनफॉल होता है तो देन रेनफॉल इज टेकिंग प्लेस ऑन द माउंटेनस रीजन. फिर ये पानी क्या होगा? इट विल कम डाउन. यस और नॉट? इट विल कम डाउन लाइक दिस, एंड एज इट विल कम डाउन इट विल गेट द काइनेटिक एनर्जी. मीन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाट हैपेन? चैनल ऑफ वाटर डेवलप. यस. एंड ये जैसे ही नीचे आता है they started coming to the plain area, and plain area is just soft, and they started eroding. They started what? And they erode finger deep erosion. How much they are eroding? एक फिंगर इतना डीप इरोजन कर जाता है. How much? Even यदि रोड भी आ जाएगा ना, they cut the road as well. They cut the road. आप कभी देहरादून वगैरह भी आप जाओगे, वहां पे भी आप रोड में बीच में देखोगे रोड टूटा पड़ा है.
एंड इट इज अ रीजन बिहाइंड कि रेनी सीजन में क्या होता है, देहरादून से मसूरी जाओगे, इफ विल गो टुवर्ड देहरादून टू मसूरी, तो मैं वहां पे देखा हूं इसलिए, क्योंकि मेरा एक बार आई हैव गॉन टू द मसूरी एंड व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक तो इट वाज रेनी, मैं जाते समय रोड बड़ा अच्छा देखा, एंड व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक देन so there is a road has been cut by this channel of water, and this channel of water has been cutting the land how much, finger deep. So this channel of water is developed and eroding land, eroding soil how much, finger deep, and it is known as a real erosion. It is known as what? It is known as what? And if it is happening every year, suppose if it is coming out और ये happening every year, yes, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और वहां पर देखने में लगता है ये एक सूखा हुआ रिवर है, ड्राई रिवर। आप कभी पंजाब साइड जाओ और दूर तक देखो कि ये ड्राई रिवर है, इसका मतलब भाई साहब ये क्या है, वही, क्योंकि धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, पूरे रीजन को इरोड कर दिया। एवरी ईयर इज हाउ मच इरोडिंग, यस टेल मी, फिंगर डीप इरोजन, एंड दिस इज नोन एज चोज और छोज इन पंजाब, स्पेशली इट इज होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। पूरा लैंड इनफर्टाइल, लैंड विल बी फर्टाइल और इनफर्टाइल, हाँ, क्योंकि हार्डली सॉइल की डेप्थ होती है 1 और 2 मीटर, और 1 मीटर 2 मीटर तो इरोड कर दिया इसने, द सॉइल बिकम इनफर्टाइल, सो इट इज इन अ काइंड ऑफ परमानेंट इनफर्टाइल। आपको लगेगा यहाँ पे क्यों नहीं कुछ ग्रो करते हैं, यदि आप देखोगे वहां पर तो दैट दे आर नॉट ग्रोइंग एनीथिंग इन दिस सिस्टम, अंडरस्टूड। तो हमें हिली रीजन में हमें वहां कुछ करना चाहिए, कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, सो दैट वो जो हिली रीजन से पानी उतर रहा है उसको वहीं रोक लिया जाएगा। व्हेन विल डू सम काइंड ऑफ व्हाट, ये ऐसे है और इसको कट करके ऐसे और इसको कट करके ऐसे बना दिया जाए, और यहाँ पे बंडिंग, देन विल स्टार्ट डूइंग टेरेस फार्मिंग, एंड देन वी कैन स्टॉप द वाटर फ्लो, एंड यहीं पे पानी यूटिलाइज हो जाएगा और इसका भी इरोजन नहीं होगा, माउंटेन्स का भी। इज इट ओके? So I said that, is it okay? So पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट स्पेशली व्हाट इट इज फेसिंग, होशियारपुर गुरदासपुर के आसपास चोज और छोज, रियल इरोजन इज नोन एज चोज। और यहां पे कितना रेनफॉल होता है टेल में सम, और यहां पर पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा इज फेमस फॉर वेब ऑफ कैनाल्स, वेब ऑफ जाल ऑफ कैनाल। तो पानी की कमी, रेनफॉल कितना होता है 50 to 60 सेंटीमीटर, हाउ मच, बट द सारे रिवर जो आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द हिमालयन एंड ऑल, दे आर कमिंग टुवर्ड दिस एंड दे आर कॉजिंग व्हाट, कैनाल्स, और उस कैनाल से क्या हुआ, यस टेल मी, इरिगेशन। तो समर में दे आर ग्रोइंग राइस एंड विंटर में दे आर ग्रोइंग व्हीट, राइस, मेज को कम करते हैं क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। मेज बाई चांस मक्का खाने के लिए कहीं दिखता है, बहुत कम दिखेगा मक्का का खेत। वो लोग प्रोफेशनल हैं कंप्लीटली, पंजाबीज आर कंप्लीटली एंड हरियाणवीज आर प्रोफेशनल, दे आर ग्रोइंग व्हाट इज प्रॉफिट, क्लियर। अब वो आप जाके पंजाब में मस्टर्ड खोजोगे ना, तो मस्टर्ड एक कहा जाता था, सरसों का खेत, वो दिखता है लेकिन कम दिखता है। I said that, so the largest wheat and rice crop combination का मतलब क्या है, the largest area covered by which crop, it is in Punjab as well as in which crop combination, wheat and rice। wheat कब, winter में, rice कब, तो rice के लिए मैंने बोलता temperature should be how much, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, rainfall should be how much, 150 to 250, लेकिन हो तो रहा है 50 to 60, बट इरिगेशन की कमी, और वहां पे एक और चीज की कमी नहीं है, ट्यूबवेल्स की कमी नहीं है, जितना अंदर से पानी निकाल दो, क्लियर।
अच्छा ये मुझे बताओ, साउथ इंडिया में जब रेनफॉल होता होगा चाहे नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे ज्यादा नॉर्थ इंडिया विल हैव मोर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर रिवर से और रेनफॉल से, या सदर्न इंडिया विल हैव मोर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द अंडरग्राउंड? साउथ और नॉर्थ? नॉर्थ हैज सॉफ्ट सॉइल, सो द फास्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, क्या ना, तो रेनफॉल भी अच्छा होता है, देयरफॉर द ग्राउंड वाटर इट कैन बी रिप्लेस्ड, रिप्लेनिश फास्ट। फिर भी रिप्लेस करने में 50 से 60 साल कम से कम लग जाएंगे, ठीक है, तब तक दुनिया इधर से इधर हो जाती है। द वर्ल्ड विल बिकम फ्रॉम हियर टू दिस साइड, अनदर साइड। ये आपको पता है? यस। पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समा, ख्याली। अंडरस्टूड? नेशनल हाईवे 1 पंजाब से जा रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ था? दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर, यस, लुधियाना वगैरह होते हुए रूपनगर दिख रहा है, वो रूपनगर होते हुए जा रहा है, एंड दिस इज योर चंडीगढ़। सो दिस रीजन विल बी डेवलप्ड और नॉट? एंड देयर इज द सेम ऑयल पाइपलाइन इज ऑल्सो गोइंग, एंड इट इज एन कांडला भटिंडा ऑयल पाइपलाइन, भटिंडा में आ रहा है। वहां क्या होगा? ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट। विच थर्मल पावर प्लांट? गैस बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री, और इट इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। इट इज फेमस फॉर विच? नांगल में भी क्या है? ऑयल रिफाइनरी, यस, फेमस ऑयल रिफाइनरी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, विच फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, gas based thermal power plant, and chemical industry. Is it clear? We have done that. And cotton textile industry, which part of Punjab? Southwestern, western Haryana, and northwest Rajasthan. Indira Gandhi Canal, rainfall is 40 centimeter, cotton is growing, and the railway road network is also there. और यहाँ पे फेमस फगवाड़ा जालंधर के पास कहा जाता है, वैसे तो सारा ही है। वुलन टेक्सटाइल होगा यहाँ पे अलोंग द नेशनल हाईवे, यस और नॉट? अरे इसका वेट लूज नहीं करता है, इट नेवर लूजेस वेट, और जो रॉ मटेरियल डज नॉट लूज वेट, यू कैन ग्रो। आप सोचो ना कि 100 kg कोल, 100 kg कोल इज एबल टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, तो मैं, और 2 kg ऑफ आयरन हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग व्हाट? 1 kg ऑफ आयरन स्टील। तो मैं अपने इंडस्ट्री को कहां शिफ्ट करूंगा? नियर टू कोल और नियर टू आयरन और? यस टेल मी, यस टेल मी, व्हाई नियर टू कोल? यदि मैं कोल्स के दूर ले जाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 100 kg ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, 100 kg। तो हमें क्या करना चाहिए? नियर टू कोल। बट इन केस ऑफ एनीथिंग हु इज नॉट लूजिंग देयर वेट, 1 kg इज गिविंग 1 kg, इट कैन ग्रो एनीवेयर वेयर देयर इज अ डिमांड, यस और नॉट? तो woolen, silk and cotton does not lose weight. 1 kg gives 1 kg and they can grow anywhere where there is a demand. Yes or not? But energy should be available and national highway should be there. So that the आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फटाफट पहुंचे. So I said that, और यहां पर फेमस woolen textile industry is what? Dhariwal in 1881. In which year? And इससे पहले सबसे फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज द सेकंड वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, धारीवाल। फर्स्ट वर्ड इज इन कानपुर। फर्स्ट कहां पे लगाया गया था? कानपुर में। वन रीजन इज देयर, लाल इमली। इन द रीजन ऑफ लाल इमली इन 1876 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन, सॉरी, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अंडरस्टूड? 1876 लाल इमली, लाल समझते हैं ना, LAL, इमली, रीजन ऑफ कानपुर। और कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले कहां आया था? मुंबई, 1854।
Understood? Dhariwal is famous for what? Woolen textile industry. I said that Punjab has what? नांगल में एनर्जी वगैरह सब अवेलेबल है, और ये नांगल हमने बोला है एवरी स्टेट कैपिटल हैज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. एवरी स्टेट कैपिटल हैज, क्योंकि कैपिटल में लोग थोड़ा सा हाई इनकम वाले लोग रहते हैं, दे नीड व्हाट इज इन मोटर व्हीकल्स एंड ऑल, तो हाई डिमांड. और क्या क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? एल्युमिनियम, पहले स्टील एंड देन एल्युमिनियम. सो देयर शुड बी स्टील इंडस्ट्री एंड, तो वहां पे स्टील इंडस्ट्री तो लगाएंगे नहीं कि हम स्टील लगाने लग जाए. हम लोग क्या लगाएंगे? मिनी स्टील प्लांट. व्हाट विल यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनी स्टील प्लांट? मिनी स्टील प्लांट मीन्स वी आर यूजिंग स्क्रैप्ड आयरन. वी आर यूजिंग व्हाट? तो स्क्रैप्ड आयरन जैसे नीचे दिख रहा है कबाड़ी के पास, उस स्क्रैप्ड आयरन को रिसाइकल करके वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन, उससे हम लोग ऑटोमोबाइल बनाएंगे. तो पहले हमारा किससे बनता था? आयरन से ही कार बनते थे. लेकिन कार, एम्बेसडर कार, इफ यू सी इट इज बिकमिंग हैवी, एंड हैवी होने की वजह से इसका माइलेज रिड्यूस हो जाता था. नाउ वी स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स वेट एंड बाय एडिंग एल्युमिनियम लाइटेस्ट मेटल. अब इसके आप आज की गाड़ियां क्या देखते हो आप? इट्स माइलेज इज मोर. अर्लियर एम्बेसडर इज गिविंग 10-12 किलोमीटर, बोला जाता था 12 देता था, 8-9-10. लोगों घर में ही रखते थे, ज्यादा चलाते हैं ही नहीं थे. देखा होगा कभी, स्पेशल टाइम पे निकालते थे. एंड प्रेजेंट टाइम में जो गाड़े हैं, क्या गाड़ी उसमें आप ऊपर नीचे बैठ जाओ कुछ नहीं होता था, बट राइट नाउ इफ यू गो एंड सिट, डेंट पड़ जाता है, तुरंत क्या हो जाता है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट इज ना? एल्युमिनियम. सो देयर इज एन ऑलवेज एल्युमिनियम इंडस्ट्री. सो अच्छा ये बताओ, चंडीगढ़ में मिनी स्टील टेल्को बैठा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगा या आउटसाइड ऑफ इट? क्योंकि उससे क्या होगा? पॉल्यूशन.